कोनिचिवा, मिन्ना, कैसे हैं आप सब? आई नो आप लोग सोच रहे होंगे आज रीना कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। मैं बात कर रही हूँ जापानीज। आज चलते हैं जापान। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। जापान, जिसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। जापान जाने के लिए आपको कुछ चीजें आपके माइंड में रहेंगी, जैसे कि वहाँ के लोग, कल्चर, हेरिटेज, श्राइन्स, आर्ट, गार्डन्स, स्नो कवर्ड माउंटेन एरियाज, वॉल्केनो, सी और स्टेशनरी और भी बहुत सारी लोकल चीजें। स्पेशली इंडियंस आपके लिए जब आप ट्रैवल करने का सोचते हैं जापान, क्योंकि वहाँ की फ्लाइट्स, वहाँ का फूड, ट्रांसपोर्ट ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट वो इजीली बजट में मैनेज हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे। और दो चीज़ें जो कि जापान में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, बट है उसके भी सॉल्यूशंस, जैसे कि फूड। वहाँ पर लोकल लोग हैं तो ज़्यादातर नॉनवेज प्रेफर करते हैं और स्ट्रीट फूड है वहाँ पे, बट यस डेफिनेटली यू विल गेट इंडियन फूड ऑल्सो, जो कि आपको कम मिलेंगे बट मिलेंगे टू सर्वाइव। और दूसरा है लैंग्वेज। वहाँ पर जापानीज़ बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत कम लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, तो हाँ ये चीज़ों पे आप थोड़ा बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा। चलिए अब जापान ट्रैवल करने के लिए पिक करते हैं हम कैसे ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, वो है टूर पैकेज। यस, टूर पैकेज का मतलब ये होता है आप एक ऐसा टूर गाइड अपने लिए पकड़ते हैं जो आपको एक प्राइस बताता है फॉर योर डेज, अकॉर्डिंग टू योर डेज। जैसे आप 9 से 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो इसका पैकेज 2.5 लाख का बनेगा, जिसमें आपका खाना, रहना, घूमना सब उनके अकॉर्डिंगली होगा। उनके अकॉर्डिंगली आपको टाइम स्लॉट अपने सेट करने पड़ेंगे। इसमें कोई फ्री टाइम नहीं होता, कट टू कट आपको घूमने जाना है, रिटर्न आना है, आपके खाने का टाइमिंग सब कुछ वो अरेंज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमाइज टूर पैकेज की। इसमें आपका जो टूर पैकेज बनाने वाले जो गाइड हैं, जो आपके सामने ट्रैवल एजेंट है, वो आपके अकॉर्डिंगली आपका प्लान सेट करेंगे। जैसे आपकी फ्लाइट कौन से दिन होगी, आप कौन से होटल में रहना पसंद करेंगे, उसमें भी आपके पास बजट दिया जाएगा। और खाने का आपको कौन से स्टाइल का खाना खाना है आपको, या आपका खाने का क्या प्रोफाइल, कौन से स्टार में जाएंगे, क्या प्रोफाइल रहेगा, ये सब चीज़ें। और अगर आप 2 हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपका प्राइस आएगा 4 to 5 लाख रुपीज़। थर्ड ऑप्शन अब है जो है सबसे ज़्यादा सस्ता, आपको अपना ट्रैवल खुद बनाना है। यस, ये आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप बनाओगे अपने वीज़ा की, अपनी फ्लाइट की डिटेल्स, आपका रहना, आपका खाना, घूमना, सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली और अपने बजट के हिसाब से बनाएंगे, तो ये आपको सबसे चीप पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप 2 हफ्ते के लिए अपना प्लान कर रहे हो तो आपको हार्डली 2 से 3 लाख का प्राइस पड़ेगा। चलिए रेडी हैं आप जापान ट्रैवल करने के लिए? तो पहला हमारा स्टेप है वो है वीज़ा। वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि पर पर्सन आपको प्राइस आएगा 2 से 2,500 रुपये। वीज़ा के लिए आपको कांटेक्ट करना है VFS ग्लोबल, जो कि आपके लोकल जहाँ पर ऑफिस होगा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगी वो सब यहाँ स्क्रीन पे हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अपने वीज़ा के लिए। सेकेंड, VFS ग्लोबल की वेबसाइट वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका वीज़ा आपको 7 डेज की वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप की। बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकोमोडेशन। वीज़ा से भी पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप नई कंट्री में जा रहे हैं, आपका रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रहने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीज़ा में बताया था, डॉक्यूमेंटेशन की कुछ हाइलाइट्स बताई थी जिसमें एकोमोडेशन मेंशन था, जो कि आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है booking.com, जिसमें आपको सस्ते से सस्ता घर मिल जाएगा। जापान में रहने के लिए 2-3 जगह ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे ओसाका, क्योटो और टोक्यो। सो 3 जगह ही हैं जो काफ़ी फेमस है और यहाँ पे आपको सस्ता घर booking.com में मिल जाएगा, सो आप बुक करेंगे। चलिए आते हैं थर्ड स्टेप पे। एक्चुअली थर्ड नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। वीज़ा, एकोमोडेशन और उससे भी पहला स्टेप है हमारा फ्लाइट। आई नो आप सोचोगे रीना गोल गोल घुमा रही है। फ्लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बुक करना, जिसकी डिटेल्स आपको वीज़ा के प्रोसेस के टाइम पे बतानी पड़ेगी। और फ्लाइट जब भी आप बुक करें, आप बुक कर सकते हैं आप खुद भी, आप किसी एजेंट को दे सकते हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, आप किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। बट जब भी फ्लाइट बुक करें, रिटर्न फ्लाइट ही बुक करें, विच इज़ वेरी बजट फ्रेंडली रहेगी आपके लिए और आपको ईजी रहेगी। चलिए आई एम रेडी फॉर जापान। सो अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जापान का ट्रांसपोर्ट काफ़ी ईजी और कंफर्टेबल है। वैसे वहाँ पे ऑप्शन है सबवे, मेट्रो एंड ट्रेन्स।
बट जो बेस्ट इजी ऑप्शन है वो है सबवे और ट्रेन्स का, क्योंकि आप इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हो घूमने विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। वहाँ के जो लोकल कार्ड्स हैं उनको आप रिचार्ज कीजिए, जो कि आपका टाइम सेव करेगा अननेसेसरी ट्रैफिक में जाने से और बाइंग टिकट्स अगेन एंड अगेन। सो इन सब चीज़ों से आपका टाइम को बचाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि मेरा फेवरेट है, फूड। जापान का फूड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे एशिया में। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन और वीगन हैं तो आपके पास ऑप्शन थोड़ा कम है, मगर अगर आप सी फूड लवर हैं तो वहाँ बहुत ऑप्शन है आपके पास। इट्स गुड इफ़ यू नो जैपनीज। अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रांसलेटर ले सकते हैं, आपको ईजी रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए इफ़ यू आर ऑर्डरिंग अ फूड। स्पेशली फॉर इंडियंस, मैंने आपको स्टार्ट की वीडियो में बताया था, अगर आपको घूमने के लिए अच्छी सिटीज़ चाहिए तो वो है टोक्यो, ओसाका एंड क्योटो। मगर यहाँ पे आपको सिर्फ घूमना ही नहीं, यहाँ पर आपको अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, सो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास कहीं वेगन रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं तो हैप्पी काउ करके एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करके सर्च कर सकते हैं एंड लकीली यू विल गेट द वेज गुड ऑप्शंस देयर। वेगन के गुड ऑप्शन मिलेंगे आपको वहाँ पे। अगर आपको नूडल्स ट्राई करना है तो बेस्ट ऑप्शन है रामेन, सोबा एंड उडोन। अगर आपको वेगन और वेजिटेरियन फूड ट्राई करना है तो आप श्राइन्स में जाके ट्राई कर सकते हो, या ऐसा कोई रेस्टोरेंट जो श्राइन के आसपास हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पैक्ड फूड और प्री कुक्ड फूड, सो बेस्ट स्टोर्स जो आपके लिए ऑप्शंस हैं वो है 7-Eleven, लॉसन्स एंड फैमिली मार्ट। नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी सी फूड और चिकन अवेलेबल है। वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है लॉसन, काफ़ी उसमें वेगन फूड आपको पैकेजिंग वाले मिलेंगे। और बाकी स्टोर्स में आपको ओनिगिरी, जिसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, ऑमलेट मिलेगा, सैंडविचेस हैं, फ्रूट कस्टर्ड है, ये सब वैराइटीज़ आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगी। एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, अगर आप जापान में लोकल आइटम या लोकल फूड खा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वहाँ पे जो है जो सॉस मिलती है वो फिश सॉस मिलती है। वहाँ पर आपको वेजिटेरियन सॉस बहुत कम मिलती है, तो आपको पहले ही अपना ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। लोकल अगर आप नूडल्स ट्राई कर रहे हो तो आप ये नूडल्स ट्राई कर सकते हैं, सोबा नूडल्स, रामेन नूडल्स, उडोन नूडल्स और टेम्पुरा नूडल्स। लास्टली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो जापान का स्ट्रीट फूड लोकल जो है काफ़ी फेमस है, वो है मोची। उसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, रेड बीन पेस्ट मिलेगा, स्ट्रॉबेरी मिलेगी, मचा एट्सेट्रा। एंड मचा में आपको आइसक्रीम मिलेगी, मचा टी मिलेगी, तेयाकी मिलेगी, जो कि स्टफ्ड रहती है रेड बीन पेस्ट के साथ और कस्टर्ड के साथ। सो अभी एक मैसेज आया तो बट मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने आपके साथ एक चीज़ तो डिस्कस नहीं की। इंटरनेट, आप कहीं भी जा रहे हैं, नेट तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारी लाइफलाइन है। जापान में भी आपको मिनी पॉकेट वाईफाई मिलते हैं जो आपको कनेक्ट कराते हैं आपके मोबाइल से, और इंटरनेट हमें कनेक्ट कराता है बहुत सारी चीज़ों से। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, गूगल मैप है, आप डाउनलोड करके आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। आप रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा, किसी स्टोर्स में जा रहे हैं आपको हेल्प करेगा। हैप्पी काउ करके मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई है, उसमें भी आपको ईजिली हेल्प कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। और अगर आपको कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है या देखना है ऑनलाइन, जापान ऑफिशियल करके एक ऐप है, आप उसमें देख सकते हैं। और जैसे आपको जापान में कॉल करने हैं लोकल, आप उसमें से कॉल भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ईजी पड़ जाएगी इंटरनेट के थ्रू। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पैसे, खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो अपने पास रखते ही हैं, मगर जापान में ऐसे भी कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की काम नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? कैश। तो जितना हो सके अपने पास कैश आप इतना लिमिटेड रखें कि आप अपने खर्चे और अपने एक्सपेंसेस आराम से कर सकें। कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब रेडी है, चलो आप घूमने चलते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जापान में 3 ऐसी जगह जो कि बहुत फेमस है, वो है टोक्यो, ओसाका एंड क्योटो। यहाँ पर ही 5 ऐसी जगह जो कि बहुत अमेजिंग है, आप और आपकी फैमिली ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो 5 जगह। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं टोक्यो की ऐसी 5 जगह जो कि बहुत अमेजिंग है। तो उनमें सबसे पहले है सेंसोजी टेम्पल। सेकंड जो फेमस प्लेस है उसका नाम है शिबुया क्रॉसिंग। थर्ड है शिंजुकू ग्योन नेशनल गार्डन। फोर्थ जो अमेजिंग प्लेस है उसका नाम है इंपीरियल पैलेस, टोक्यो स्टेशन एरिया में है। और फिफ्थ है अकीहाबारा, ये आपको नियर टोक्यो स्टेशन के पास मिलेगा। चलिए आप बात करते हैं ओसाका के वो 5 प्लेसेस जो कि अमेजिंग है घूमने के लिए, जिनमें सबसे पहला है डोटोम्बरी डिस्ट्रिक्ट,
दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान। थर्ड बेस्ट प्लेस है ओसाका एक्वेरियम काइयुकान, ये बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। फोर्थ है ओसाका कैसल एंड फिफ्थ शॉपिंग स्ट्रीट जो कि सुजी में है, जिसका नाम है शिनसाई बाशी। चलिए अब चलते हैं अमेजिंग 5 प्लेसेस इन क्योटो। क्योटो में सबसे पहले चलते हैं निजो कैसल। दूसरा है ऐसी फैक्ट्री जो है नूडल से भरी पड़ी, इसका नाम है रामेन फैक्ट्री क्योटो। थर्ड है फुशिमी इनारी ताइशा। फोर्थ है क्योटो इंपीरियल पैलेस। और फिफ्थ है जो कि क्योटो का काफी फेमस थिएटर है, जिसका नाम है सामुराई केम्बो। सो ये थी मेरी वीडियो जापान के ऊपर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सच में पसंद आई है तो प्लीज शेयर करो ना। मुझे चाहिए इस वीडियो पे 100 लाइक्स। अगर आपने मुझे सीरियसली में 100 लाइक्स दिए और शेयर किए अपने फ्रेंड्स को, तो नेक्स्ट वीडियो और भी अमेजिंग आने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। रीना साइनिंग ऑफ।